जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, आपकी वीडियो की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी ऐसा भी मैं आशा करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सीजी के जो कल्चर पोर्शन वाले हैं उसको हम देख रहे हैं। आपके ये जो सीजीपीएससी हो गया, सीजी व्यापम हो गया, छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाएंगे उसमें आपका काम आएगा ही। ठीक है, वीडियो को कौन सा क्लास है, 36 क्लास है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं सौभावरी की। डायरेक्टली मैं देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि आप आराम से कीजिए, पहले से ब्लैक बोर्ड में क्यों लिख देते हैं, वाइट ग्रीन बोर्ड में क्यों लिख देते हैं। लिखने से होगा, यही चीज मैं बता कर लिखूंगा, टाइम लगेगा, पहली बात तो। दूसरा बात को स्क्रीनशॉट मारकर इसका हैंड नोट्स का काम आ जाएगा, ये हो गया। तीसरी बात, अगर मैं डिटेलिंग में बताऊंगा तो एक एक जो लेक्चर है 1-1 घंटे का जाएगा, और बताना यही चीज है। तो थोड़ा हल्का से फास्ट जा रहा हूं, जब इसका स्पेशल और क्लास लगाऊंगा कभी तो आराम से बताऊंगा और डिटेलिंग में। फिर भी अभी भी मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, एडीओ का 36वां क्लास है, सीजी कल्चर देखेंगे, ध्यान से समझिए। आप जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे गए, मैं पूरे डिटेल में आपको बताते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, चले देखते हैं सौभावरी गीत। भाई नाम से स्पष्ट है, सौभावरी गीत ये सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सौभावरी गीत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप सीजीपीएससी में एग्जाम दिलाते हैं, सीजी व्यापम का, तो पूरे कला संस्कृति से, आपके कल्चर से, परंपरा से, पूरे तरह से क्वेश्चन आप पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौभावरी गीत देखो भैया, ध्यान से रखना है। अगर कोई गर्भवती हो जाती है गर्भाधान के 7वें माह में, याद रखना 7वें माह में जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो 7वें माह में आपको ध्यान रखना है सौभावरी संस्कार होता है। आपको ध्यान में रखना है, इसे गोद भराई के रस्म भी कहते हैं, याद रखिए, गोद भराई के रस्म कहते हैं। अब ध्यान से समझना है, मायके वाले, ठीक है, मायके वाले क्या करते हैं, लड़की के जो मायके वाले होते हैं वो भैया जब कन्या जो है 7वें माह पर हो जाती, गर्भवती हो जाती है, सौभावरी है नहीं, 7वें माह पर, ये पूछा वो क्वेश्चन है, 7वें महीने में मनाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है, जो मायके वाले हैं, लड़की के जो मायके वाले हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए वस्त्र आभूषण हो गया, पकवान हो गया, मिठाई वगैरह है नहीं। गर्भवती को 7 प्रकार की रोटियां खिलाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। सौभावरी से ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सौभावरी से आपको ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में आपको रखना ही है। ठीक है, गर्भवती जब 7वें माह में होती है तो उनके मायके वाले, उनके लिए वस्त्र, पकवान, साड़ी, 7 प्रकार की रोटियां खिलाई जाती है। सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूरे कल्चर है, संस्कृति आपको समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, सोहर गीत। सोहर गीत आपको समझना है, बहुत बार सुने होंगे, है नहीं, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। ये सीजीपीएससी में मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा गाना गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है, तो सोहर गीत गाया जाता है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे के जन्म के समय निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है, सोहर गीत गाया जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट है। एक होता है लोरी गीत। भाई लोरी गीत अब सबको पता है, बच्चों को सुलाने के समय गाया जाता है, जुगुती से लोरी गीत कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भैया हमारी दादियां जो है नहीं, दादी लोग जो है, हम जब छोटे छोटे थे तो उनका लोरी गीत अलग ही था, अलग ही ढंग से था। ठीक है, सुलाने का अलग, डराने का अलग तरीका था। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला संस्कृति बहुत खूबसूरती है। ठीक है, तो बच्चे को जब सुलाने के समय जब गीत गाया जाता है उसे लोरी गीत कहते हैं। हमारे जो हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी लोग कैसे बोलते थे, अरे सो जा बाबा, नहीं बाबा तो बड़ा डरा कर सुला देता था। ठीक है, अरे बाबा ऐसे तो ये वो पल भी एक पल है जो अब कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो लोरी गीत आपको ध्यान में रखना है बच्चे को सुलाने के समय। ठीक है, अगला देखते हैं बधाई गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिशु के जन्म के 6ठे दिन, भैया छठ जिसको क्या बोलते हैं, छठी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, और बधाई गीत जो है क्या होता है भैया, बच्चे जब 6 दिन के हो जाते हैं तो गांव में होता है ना छठी वाला कार्यक्रम, अरे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, अरे लिखा आपको छठी मचा किए रहे ये देखना गांव में कल्चर देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान से समझना। ठीक है, बधाई गीत शिशु के जन्म के 6वें दिन में बधाई गीत गाया जाता है। ठीक है, संस्कार आपको ध्यान में रखना है, इसे छठी संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सोहर गीत गाया जाता है बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, सौभावरी गीत ऐसे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अगला देखते हैं भोजली गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं लेकिन ये पूरे इंपॉर्टेंट है, अगर इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया बात। भोजली गीत, भाई भोजली गीत आपको सबको पता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। ये सबसे पहले भोजली गीत का देखो, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्योहार मनाए जाते हैं उनको जो है आपको पूरा कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखने की सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो भोजली गीत आपको ध्यान में, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथम को आपको ध्यान में रखना है, भोजली गीत गाया जाता है। अब ध्यान से समझना है, मैं जब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीज त्योहार को देखूंगा कौन कौन से महीने में मनाया जाता है इसको भी बताऊंगा।
क्लियर हो गया, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह की कृष्ण पक्ष प्रथम को, ठीक है। ये है, आपको ध्यान रखना, आहो देवी गंगा ओहो देवी गंगा लहर तुरंगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भोजली गीत में निम्न में से किसका नाम बार बार आता है, ये सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये गंगा का जो नाम है बार बार आता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं जस गीत। देखो मैं फास्ट चल रहा हूं, यही चीजें पूछे जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप बिंदास रहिए। चलिए अगला देखते हैं जस गीत। भैया जस गीत आप सबको पता है, देवी पूजन हेतु, आपको ध्यान में रखना है, देवी पूजन हेतु देवी माता का यशोगान, स्तुति, महत्ता, श्रृंगार, भोजन, निवास, इन सब का वर्णन किया जाता है। जस गीत सुना होगा आपने, जस गीत सुना होगा, मैया फूल गजरा गूथे हो मालिन के देहरी फूल गजरा। कभी कभी ये पूछे जाते हैं, नहीं आप देखना, अभी सीजीपीएससी में ऐसा आप क्वेश्चन नया नया पैटर्न देखने को मिलता है कि भैया किसे कोई कविकार है या कविता है, या फिर उसका रचना को दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि भैया निम्न में से किसकी रचना है, ऐसा भी पूछा जाता है सीजीपीएससी में, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जस गीत आपको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं पचरा गीत। पचरा गीत, इस गीत में देवी के वीर भावों का वर्णन किया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। निम्न में से किसमें देवी के वीर भावों का वर्णन किया जाता है, तो पचरा गीत में किया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और जो एग्जाम में जैसे पैटर्न पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, इसको आपको ध्यान में रखना, क्योंकि एडीओ का 15 जून को एग्जाम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आल्हा उदल। आल्हा उदल का गीत, इसे घोड़ा नाच के नाम से जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजी व्यापक में, सीजी पीएससी में आपको देखने को मिला। घोड़ा नाच के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, तो आल्हा उदल को आपको ध्यान में रखना है। इसे घोड़ा नाच के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीर रस की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं राउत नाचा। भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको पता है भैया राउत नाचा। आप एक एक दोहा भैया मुझे कमेंट में जो है लिख के भेजिएगा, दोहा जो जिसको जिसको आता है दोहा, हरे हरे भाई रे तो मजा आता है। छत्तीसगढ़ कला, छत्तीसगढ़ प्रदेश की खूबसूरती है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, यहाँ की बोली भाषा, तीज त्योहार, यही तो संस्कृति, इसी को तो संस्कृति बोलते हैं ना। कोई प्रदेश के, माने छत्तीसगढ़ प्रदेश की खान पान कैसी है, रहन सहन कैसी है, बोली भाषा कैसी है, तीज त्योहार कैसी है, यही तो संस्कृति है भाई। और क्या संस्कृति, इसी को तो संस्कृति बोलते हैं। यहाँ खान पान कैसे है, बोली भाषा कैसा है, बड़े छोटों का सम्मान कैसा है, तीज त्योहार कैसा है, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, यही तो संस्कृति है, ठीक है। तो राउत नाचा एक एक दोहा भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। इसे गहिरा नाच या अहिरा नाच भी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर सीजी व्यापक या सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। राउत नाचों को गहिरा नाच या अहिरा नाच भी कहते हैं, ठीक है। और दीपावली उत्सव के दौरान आपको ध्यान में रखना है, भगवान कृष्ण के पूजा का प्रतीक है, आपको ध्यान में रखना है आपको। तो राउत नाचा भैया आप जब गांव में रहते हैं तो देखे होंगे, राउत नाचा दोहा पार पार के मजा आ जाता है जब देखते हैं ना राउत लोगों का वेशभूषा। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की, हमारी कला की, ये संस्कृति, और गर्व होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में जन्मे, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। आपको याद रखना है, गरबा बाजा में भी, राउत नाचा में गरबा बाजा, ठीक है। जब मोहरी के साथ जब गरबा बाजा बजाया जाता है, जब राउत लोग जब दोहा पाड़ते हैं, तो वाह दृश्य मजा आ जाता है। ये गांव में आपको देखने को मिलेगा, शहरों में थोड़ी इसकी देखने को आपको कम मिल सकता है। गांव में तो हर कला संस्कृति परंपरा, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत हो, चाहे राउत नाचा हो, मेला हो, मड़ई हो, इन सब का आनंद आपको हर तीज त्योहार का आनंद देखने को मिलेगा। बहुत चाव से मनाते हैं, चाहे हरियाली की त्योहार हो, गेड़ी चढ़ना हो, नारियल फेंकना, वो पूरा मजे के साथ, ठीक है। तो राउत नाच में अहिरा गीत, या इसे क्या कहते हैं, गहिरा नाच भी कहते हैं। इसमें गरबा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिए, मजा आ जाता है जब आप कभी दोहा में जाइए, राउत नाचा में जाइए, डंडा जब खेलने तो बड़ा अच्छा दृश्य रहता है, ठीक है। यह नृत्य राउत जाति के द्वारा, ठीक है, राउत जाति के द्वारा केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राउत जाति के द्वारा केवल पुरुष लोग ही इसमें भाग लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं मातर त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउत लोग करते हैं मातर, ठीक है, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है। राउत लोग जो है मातर मनाते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। राउत नाचा महोत्सव को आपको ध्यान में रखना है, प्रारंभ इसको पूछा हुआ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 1978 राउत नाचा का जो महोत्सव है प्रारंभ हुआ है 1978। इसे कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे सीजी व्यापक के क्वेश्चन में, सीजीपीएससी में। राउत नाचा महोत्सव प्रारंभ, ये इसे याद रखना ही है।
1978 में। और स्थान आपको ध्यान में रखना है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर साल इसके क्रम को पूछा जाता है कि भैया 2021 में हुआ राउत नाचा महोत्सव वो कौन से क्रम का था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो राउत नाचा महोत्सव जो प्रारंभ हुआ 1978 याद रख लीजिए, स्थान बिलासपुर आपको याद रखना ही है। चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया विवाह गीत को देखते हैं, ठीक है। अभी विवाह का सीजन चल रहा है, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं तो विवाह का अलग ही एक मजा रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे भैया चुलमाटी गीत। देखो छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर समय गीत गाया जाता है, चाहे बच्चे का जन्म हो, छठी के दिन हो, मरने पर हो, राउत नाचा गीत, सुआ गीत, पंथी गीत, दवरिया, अनेक विवाह गीत देखेंगे हर जगह गाया जाता है, ठीक है। अब विवाह जब करोगे भैया सबसे पहला आप देखेंगे चुलमाटी होता है, ठीक है। चुलमाटी देखो ध्यान से समझिए, चुलमाटी को विवाह का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे भाई चुलमाटी जो है क्या विवाह का प्रारंभ माना जाते हैं, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखना चुलमाटी होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे सुवासा सुवासी लोग क्या करते हैं, जाते हैं भैया बढ़िया बाजे गाजे के साथ जाते हैं और उस मिट्टी को खनते हैं, है नहीं। ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का यहाँ चुलमाटी से विवाह स्टार्ट होता है। फिर कितना बढ़िया आप देखना, जितना भी हो, चाहे दीपावली आए, नवरात्रि आए, नवरात्रि में अगर दुकालू यादव जी का गाना जब तक ना चले नवरात्रि नहीं लगता। आप देखना जैसे इसी प्रकार दीपावली आए तो ममता चंद्राकर, अलका चंद्राकर जी के जब तक गाना ना चले तो पता ही नहीं चलता, मजा आ जाता है जब उनका गाना चलता है। तो जब आप विवाह गीत चले तो अलका चंद्राकर जी है, ममता चंद्राकर जी का जब गाना जब तक ना चले मजा नहीं आता। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल उसमें हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ लोक कलाकार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री के है, डायरेक्टर है, निर्देशक है, पॉलिटिशियन, उसका इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू होता है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला, जब से मैंने सीजीपीएससी पर आया मेरे को कला संस्कृति से प्रेम हो गया, इसलिए मैंने दूसरा चैनल भी बनाया जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के हम कलाकारों को इंटरव्यू कर सके, ताकि उनकी बातों को एक लोगों के मध्य ला सके, ठीक है। जब तक विवाह गीत होता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में विवाह हो और ममता चंद्राकर, अलका चंद्राकर जी का, कविता वासनिक जी का, छाया चंद्राकर जी का जब तक गाना ना चले मजा ही नहीं आता। चुलमाटी में आप देखना, तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे जी, धीरे धीरे अपन कन्या ढील धीरे धीरे, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं बार बार बता दूं, कभी कभी क्रम दे दिया जाता है कि भैया छत्तीसगढ़ में विवाह का क्रम है, आपको ऑप्शन दे दिया गया, सबसे पहले विदाई, फिर भावाड़, फिर चुलमाटी, ऐसे थोड़ी होगा, सबसे पहले चुलमाटी होता है, ऐसे आपको क्रम भी पूछे 2021 में पूछा हुआ था। तो विवाह का जो रस्म का क्रम है ऐसे करके, तो सबसे पहले चुलमाटी को विवाह का प्रारंभ माना जाता है भैया। इसमें देखना सुवासा लोग जो है साबर में मस्त साबर बोलते हैं उसको, है नहीं, तोला साबर धरेला नहीं आवे नी, धीरे धीरे, कितना बढ़िया बढ़िया गाना चलता है, मजा आ जाता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो ये चुलमाटी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे मगरोहन आप सबको पता होता है कि विवाह के संबंधित मगरोहन गीत भी गाया जाता है भैया। और ये मंगल काष्ठ होते हैं, आप देखेंगे मंगल काष्ठ लकड़ी का आप देखे होंगे, ठीक है। इसको पूछे जाते हैं, अभी सीजीपीएससी में यही जस्ट पिछले वाले में पूछा गया था कि भैया जो विवाह के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब विवाह होता है तो वर वधु लोग जो अपने ये मोर बांधे रहते हैं उसको क्या किस पत्ते का बना होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी ये जस्ट, ठीक है। तो जो वर वधु लोग जो है वो मोर सोपनी, या फिर मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था बट ऐसे ही क्वेश्चन था अभी जस्ट। तो विवाह के समय जब वर वधु लोग जो है जब तेल चढ़ते हैं उस समय कौन से पत्ते का पूछा हुआ था, तो उसका आंसर छिंद पत्ता आएगा, ऐसा हमने डाला हुआ था, क्योंकि हमें पता था भैया गांव में रहते हैं, पता था पूरा रस्म कला संस्कृति, ठीक है। तो मगरोहन एक विवाह से संबंधित गीत है, या मंगल काष्ठ होता है, ये पता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अपना तेल चक्की देखेंगे, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहता है, आपको सबको पता है विवाह गीत, ठीक है। छत्तीसगढ़ के तेल चक्की चुलमाटी के उपरांत याद रखिए हरिद्रा लेपन का कार्य शुरू किया जाता है। देखेंगे आप ऐसे बैठे भाई बिठाया जाता है, जिसका शादी हो रहा था उसको फिर नीचे से पांव से लेकर पैर तक, फिर यहाँ पूरा जो है क्या किया जाता है, तेल चढ़ाए होंगे भैया। तेल चक्की में उसको पीढ़वा में बिठाया जाता है, चाहे वर पक्ष पर हो, चाहे भाई लड़की उधर शादी कर रही है, लड़का इधर शादी हो रहा है, मान के चलो, तो उसको पीढ़वा में बिठाया जाता है बढ़िया सा, फिर हल्दी निकाल कर पूरे पांव में, घुटने में, यहाँ पूरा चढ़ाया जाता है। गाना भी चलता है, एक तिल चढ़ गे वो हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर बड़वा मधुल रू तोर बदन कुम्हलाए। देखो भैया मैं बेसुरा आदमी हूं, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये सब कला संस्कृति आ रहा है, तो ये पूछे जाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो चुलमाटी को उपरांत हरिद्रा लेपन का कार्य शुरू किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं मायन गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दिन अपने कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है भाई, स्वाभाविक सी बात है, आपके घर में देखना कुल देवता रहते हैं उसकी पूजा की जाती है। अगला देखते हैं नहडोरी, ये पता है भैया,
नहडोरी, नहाने वाला काम, ठीक है। यह रस्म वर वधु दोनों पक्ष में नहलाने के बाद, आपको ध्यान में, कंकण इसे डोरी को बांधा जाता है, ठीक है, नहडोरी। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, इसे क्रम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। आप सभी को ये छत्तीसगढ़ के विवाह की परंपरा आपको पता है, ठीक है। अगला देखते हैं मोर सौंपनी। सबको पता है कि भैया बारात जब निकलता है तो आप देखेंगे मोर सौंपा जाता है, ऐसे दीपक दिलाकर ऐसे मोर सौंपा जाता है, आप देखेंगे, आप देखे भी होंगे इसे, ठीक है। तो यह रस्म बारात प्रस्थान के पूर्व किया जाता है, मोर सौंपने का काम किया जाता है, ऐसे दिया तो ऐसे मोर सौंपा जाता है, ठीक है। आप जब आपका शादी होगा तो आपको पता होगा, या फिर आप देखे होंगे ये, तो फिर अभी आप बैचलर हैं तो फिर जब आपका शादी होगा तो भैया ये सब काम आएगा, ठीक है, गीत गाना, ठीक है। आप वीडियो जब शूट कराएंगे तब आप देखना अपने पूरा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं बारात प्रस्थान। भैया मोर सौंपनी का काम हो गया तो अब सभी लोग जो है बारात निकलेंगे भैया, बारात बढ़िया सा शेरवानी पहनकर सभी दोस्त लोग फोन लगाकर, हाँ भैया सब व्यवस्था है नहीं बारात में नाचने के लिए। ये बारात फिर प्रस्थान निकलता है, फिर देखेंगे वहां फिर धुमाल, कोई डीजे, कोई ले जा रहा है, कूद रहे भैया सब, ठीक है। तो ये बारात प्रस्थान, परघौनी, ठीक है। बारात प्रस्थान आप सबको पता है, इसको मैं क्या बताऊं, बारात तो आप गए होंगे, फिर आए हम बाराती, बारात लेके चलाओ डीजे वाले करके शुरू होता है। देखो कोई भी चीज को एंजॉय से पढ़िए, ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला संस्कृति को पूछा जाता है। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं परघौनी गीत। भाई परघौनी गीत जब बारात आ जाता है, ठीक है, अब बारात में तो डांस कैसे करते हैं लोग, और कैसे डांस भी करते हैं सब आपको पता है भैया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब परघौनी गीत आता है, हर जगह पर गीत है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ठीक है। परघौनी गीत बारात के स्वागत के समय ये गीत गाया जाता है, परघौनी गीत स्वागत गीत है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भड़ौनी गीत। भड़ौनी गीत आप ध्यान से समझिए, ये खाने के समय वर वधु पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाता है। आप देखे होंगे भैया भड़ौनी गीत, भड़ौनी गीत आप देखे होंगे, सुने भी होंगे। खाने के समय जो है बरतिया लोगों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक किया जाता है, ठीक है, मजाक किया जाता है। आप देखेंगे खाने के टाइम थोड़ा मस्ती मजाक किया जाता है, बड़ा मजा आता है। ये आप गाना कभी सुनिएगा, ठीक है। तिर के पटुआ भाजी उल्हा उल्हा दिखते रे, आए बरतिया हे तिन मन बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। थोड़ा हंसी मजाक से ये सब किया जाता है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि मजा आता है। कभी सुने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा से जुड़िए आप। जितने भी शहर पे लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से थोड़ा बोली भाषा से शर्माते हैं भैया। इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बता दूं। आप एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तो इससे पूछा जाता है। आपको पढ़ना जरूरी है, आपको कला संस्कृति जानना जरूरी है। पता चलिए आप सिटी में रह रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, अब पता चला कोई मान के चलो सरगुजा संभाग में आपका पोस्टिंग हो गया, बस्तर संभाग में पता चल गया, या फिर कोई भी गांव स्तर पर आपका छोटे जिले स्तर पर हो गया, पता चला कि ये क्या तेल चग्गी है यार, क्या चूल माटी है, बोलोगे तो फिर हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सब इसलिए आपको सबको जानना जरूरी है। अगला देखते हैं, ठीक है भैया, हास परिहास किया जाता है भड़ौनी गीत में, ठीक है। देखो कहीं भी आप बारात जाइए भाई, एक बात याद रखिए मेरी इस बात को, आप कहीं भी खाने का अपमान मत कीजिए कि बेटी के जो पक्ष वाले ने आपने खा भी लिया और उस खाने का अपमान भी मत कीजिए, और ये भी मत बोलिए कि व्यवस्था नहीं था, ठीक है। चाहे वो दाल भात ही क्यों ना दे दे, दाल भात चटनी ही क्यों ना दे दे, आपको उस खाने का सम्मान करना होगा। याद रखिए भाई, अनगिनत बाराती लोग आते हैं, आप खाना फेंक फेंक कर खाते हैं। उस पिता की आप मजबूरी को समझिए, उस पिता का आप दर्द समझिए, उस पिता की मेहनत को समझिए। एक तो वो बेटी विदा कर रहा है, उसके तब पश्चात वो इतने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ना जाने उन्हें कितने सालों तक अपने जो है खून पसीने कर करके वो पैसे इकट्ठा किए, तब जाकर आपको खाना खिला पा रहा है। इसलिए आप समझिए, क्योंकि आपके भी घर में बेटी है, बहन है, कल उसकी भी शादी होनी है, तो आप हम भी बारात जाते हैं अपने दोस्त यार का, लेकिन जो भी खाना हो चाहे जैसा भी बना, उसका हम खाने का सम्मान करते हैं, उस लोगों का सम्मान करते हैं कि उसने हमें खाना खिलाया। खाना जैसा भी बना हो, यही हम बोलते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाया, उसकी कभी हम खाने नहीं करते। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, गंवार नहीं है, तो इसका हमेशा आप सम्मान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया टिकावन। टिकावन सब पता चलता है कि भैया टिकावन में क्या है। टिकावन में क्या होता है, पचहर। आप देखेंगे तो जो मामा पक्ष के लोग होते हैं वो पचहर यानी 5 बर्तन टीकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जब मंडप में बैठे रहते हैं वर वधू, जब बारात का काम हो जाते हैं, सब देखना बाराती लोग तो भैया खाए पिए निकल लेते हैं, ठीक है, अपने अपने घर। अब मेन सुवासा लोग वहां बैठते हैं रात भर मंडप में, देखेंगे वर वधू, वहां पर भावर उमर का काम होता है, वहां पर मामा पक्ष के द्वारा टिकावन दिया जाता है भैया। जो ससुर लोग होते हैं अपने दामाद को भैया जो इच्छा से उपहार देना चाहते हैं टीकते हैं भैया, ठीक है। टिकावन में मेन पचहर आपको ध्यान में रखना, जो बर्तन है वो टीका जाता है, आपको ध्यान में ये सब चीजें को रखनी है, ठीक है। नव दंपति को उपहार दिया जाता है, ठीक है। उपहार में भैया आजकल तो डिमांड करते हैं, मेरे को ये कार चाहिए, मेरे को इतना अमाउंट मेरे खाते में डलवा दीजिए, ऐसा ट्रेंड चल रहा है आजकल, ठीक है। आप लोग भैया क्या लेंगे उसको भी बताइए, लेकिन
थोड़ा इस पर कभी हम डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे समझदार हैं और लड़कियों को ये भी बोलते हैं कि आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ससुराल को कैसे चलाना है, अपने सास ससुर का कैसे सम्मान करना है, लेकिन ये लड़कियों को बस के लिए लागू नहीं था, लेकिन सास ससुर का भी ये धर्म है कि ये उस जो नई आई बहू है उसका भी सम्मान कैसे करना। मैं एक पक्ष पर बात कभी नहीं बोलती, इसलिए गलती अगर होगी तो एक से हमेशा बहू को गलत ठहरा जाता है, ये कभी सही नहीं हो सकता भाई। हर जगह बहू गलत नहीं हो सकती, हर जगह बहू कभी गलत नहीं हो सकती, कुछ गलतियां सास ससुर की भी होती है। इस बात को हम दोनों पक्ष को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहू आई तो भैया 7 बजे सोकर उठ रही है, बात नहीं मानती है, अब तुम अपनी गलती कौन बताएगा, सास ससुर लोग, उसकी भी तो अपनी गलती हो सकती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुम रहे पुराना ख्यालात के, तुम आई नई ख्यालात के, उसको अपना थोप रहे हो भाई, तो बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पर कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझदारी वाली चीजें रहती हैं। चलिए अगला देखते हैं भावर, ठीक है। भावर होता है, सबको पता है भैया, भावर में 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। मंत्र पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते, वहां पर अभी देखो ना अनु शर्मा साहब का 7 अभी एक फिल्म आया था 7 सुहाग करके, बहुत प्यारा फिल्म था, ठीक है। उसमें गाना बहुत 7 वचन मेरे को चंपा निषाद जी ने गाया हुआ गाना था, बहुत प्यारा गीत था। तो भावर में भैया 7 फेरे लिए जाते हैं। पंडित जी जब आप देखेंगे कि वहां पर 7 फेरे मतलब 7 वचन, वहां पर वर वधु को पूरा वचन से बांधते हैं भैया, अग्नि के सामने साक्षी रखकर कि भैया आपको हाँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे साथ में रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। मतलब बहुत से वहां पर जो बातें बताई जाती है, नव दंपति को बातें बताई जाती है। भावर में 7 फेरे लिए जाते हैं भैया, 7 फेरे लिए तो ठीक है, आप पता है, फिर आप पति पत्नी हो गए। फिर लास्ट में देखते हैं भैया विदाई गीत, आप देखे हैं, जब तक गाना जब तक ना चले ममता चंद्राकर जी का, तब तक भैया धुरा लगता है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, बरतरी खड़े हे बरतिया, देखा कितना मतलब आंख से आंसू टपक जाए। और कभी आप विदाई में, जब आपकी घर की बेटी की शादी हो रही है या बहन की शादी हो रही है, आप चाहिए जब विदाई के टाइम आपका कलेजा सीज जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। जिस बाप को आपने कभी रोते हुए नहीं देखा है, वो बाप उस दिन, उस बाप की उस आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उस दिन कितने लाडों से पाला होगा अपनी बेटी को, फिर उस दिन जब विदाई का टाइम आता है, उस दिन जिस बाप को आपने कभी रोते नहीं देखा, कि जिस भाई को आपने कभी रोते नहीं देखा, जिस भाई बहन को हमेशा लड़ते झगड़ते प्यार से खाते पीते देखा, उस भाई के आंखों में आंसू आ जाता है। और उस ये एक पल ऐसा है जो भावुक कर देता है आपको। ये पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इमोशन है, एक भावना है जो माँ बाप को, माँ तो रो देती है लेकिन बाप को पहली बार रोते हुए देखेंगे। ये विदाई के समय कलेजा पसीज जाता है, ठीक है। और गाना जब सुनिए, बरतरी खड़े है बरतिया हो, बरतरी खड़े है बरतिया के, मैं लिरिक्स भूल गया, ठीक है, लेकिन गाना सुनिए कभी कभी जो गाना है ना दिल को छू लेती है छत्तीसगढ़ प्रदेश की, ठीक है। तो ये था भैया, हमने पूरा आपको क्या करा दिया, पूरा जो विवाह की जो रस्म है पूरे बता दिया, ठीक है। पूरे क्या क्या होता है, कहां से शुरू होता है, कहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जिसको भी भैया दान दक्षिणा देना है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठीक है। तो ये आप याद रखिए थोड़ा, और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, 15 जून से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।